हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ईसीटी के बारे में। ठीक है, तो ईसीटी क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी इंट्रीकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, और जो भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आखिर ईसीटी क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम ईसीटी के जो भी डेफिनेशन होते हैं उसे हम देखते हैं। देखो, ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज। ईसीटी इज़ ए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि ईसीटी क्या है, एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है। जिस तरह से हम दवाई लेके अपने डिजीज़ को ठीक करते हैं उसे हम मेडिसिन थेरेपी कहते हैं, यानी कि दवाइयों से जो हमें ठीक होता है वो मेडिसिन थेरेपी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, यानी कि जो मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं, मेंटल इल पेशेंट होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है ईसीटी। उसे हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कहते हैं। इन विच स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट्स आर पास्ड थ्रू द ब्रेन। और इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पर क्या कह रहा है, इन विच स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटी मात्रा हमारे ब्रेन में पास किया जाता है, ब्रेन को दिया जाता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे इमेज को भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो ब्रेन होते हैं वहाँ पे बिजली के झटके दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि ट्रिगर हो सके वहाँ पर सीजर्स को जानबूझ के साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर ट्रिगर किया जाता है, ताकि पेशेंट को मेंटली इल जो हो गए हैं वो उनसे जल्दी से जल्दी रिलीफ हो सके। ठीक है, इट इज़ यूज प्राइमरली टू ट्रीट सीवियर मेंटल इलनेस पेशेंट। ये सबसे ज़्यादा या कॉमनली किस में यूज किया जाता है, तो जो सीवियर मेंटल इल पेशेंट होते हैं, यानी कि वैसे पेशेंट जो मानसिक रूप से उतना ज़्यादा बीमार हो गए हैं कि उस पर ना तो हमारा मेडिसिन वर्क हो रहा है, ना ही कोई थेरेपी दे रहे हैं, ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं या फैमिली थेरेपी दे रहे हैं या कोई भी साइकोथेरेपी दे रहे हैं, उसका यूज हो रहा है, तब हम लास्ट में जाके ईसीटी का यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। ये आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि हम इसके इंडिकेशन देख लें। देखिए, इंडिकेशन मतलब होता है कि कब का हम उसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ईसीटी को व्हेन ईसीटी इज़ यूज्ड, यानी कि कब कब हम किस डिजीज़ में हम ईसीटी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सीवियर डिप्रेशन, यानी कि वैसे पेशेंट जो डिप्रेशन से सफरिंग कर रहे हैं उन पेशेंट में हम ईसीटी का यूज कर सकते हैं। रिसेंट डिप्रेशन, यानी कि जब मेडिसिन कोई भी वर्क ना करे हमारे बॉडी पे, उस पेशेंट के कि मेडिसिन का कोई भी इफ़ेक्ट हमें देखने को ना मिले, तब हम ईसीटी का लास्ट में यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ईसीटी का यूज हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही कर सकते हैं, एज अ मर्जी नहीं कर सकते हैं। एक्यूट मैनिया में भी हम इसे कर सकते हैं, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि कभी कभी पेशेंट खुश हो रहा है, कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, तो उसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और नेक्स्ट आती है हमारा सिजोफ्रेनिया में भी हम ईसीटी का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपका इंडिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि हम कब कब पेशेंट को ईसीटी नहीं देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का यूज नहीं करेंगे, उसको देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ही होता है कि हम कब कब यूज नहीं करना है। फर्स्ट है इंक्रीज इंटरक्रेशनल प्रेशर, यानी कि आप अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इरेगुलर है तो उस पेशेंट को भी हम ईसीटी नहीं देंगे। इससे ये हो सकता है कि उसे हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि ईसीटी में हम करंट के बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी ही हम अपने ब्रेन में देते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी अपने हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा अपर और रिदम को बहुत ज़्यादा अपर लो कर सकता है, ऐसे में इसे नहीं देंगे। अब दूसरा चीज़ है रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी हम इसे नहीं देंगे। वही चीज़ आती है हार्ट अटैक के बारे में। सीवियर हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है तो उसमें भी हम इसे नहीं यूज करेंगे। एनोरिज्म में भी नहीं देंगे। और रेटिनल डिटैचमेंट अगर पेशेंट को आता है तो उस कंडीशन में भी हम ईसीटी पेशेंट्स को नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए थे ईसीटी के। अब देख लेते हैं हम टाइप्स आखिर प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ईसीटी के इलेक्ट्रोड जो प्लेसमेंट होते हैं, यानी कि ईसीटी जो हमारे में इलेक्ट्रोड जो भी हम प्लेस करते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे हेड पर, तो उसके बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक बायलेटरल एक यूनिलेटरल। तो देखिए पहले हमारा बायलेटरल ईसीटी क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड, यानी कि हेड हमारे जो सिर है उसके दोनों ओर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है।
Procedure a more generalized seizures more effective, especially from severe cases, highly risk of memory loss and confusion। यानी कि देखिए बायलेटरल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब कि कहने का अर्थ है कि अगर हम दोनों साइड्स इलेक्ट्रोड्स लगाकर सीजर्स को ट्रिगर करा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन इसमें ये हाई रिस्क होता है कि मेमोरी लॉस भी बहुत जल्दी कर सकता है। अगर पेशेंट में किसी तरह साइड इफ़ेक्ट होता है तो मेमोरी लॉस और कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकता है। कौन सा? बायलेटरल ईसीटी में। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है हमारा यूनिलेटरल ईसीटी। देखिए यूनिलेटरल ईसीटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन वन साइड, यानी कि हेड के एक साइड ही इसमें हम देते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि मेमोरी लॉस इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होती है, बहुत ही कम मात्रा में मेमोरी लॉस होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही साइड को इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर रहे हैं। इसमें लेस इफेक्टिव होती है, ठीक है। ये बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत ही बोले तो बहुत ही अल्प मात्रा में यह काम करता है अकॉर्डिंग टू बायलेटरल जितना काम करता है। चलिए अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट को भी देख लेते हैं। ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे कॉमन आता है हमारा हेडेक, नोज़िया, कन्फ्यूज़न, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे ज़्यादा आपका मेमोरी लॉस, इसे आप हमेशा याद रखना, ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट में होता है। बाकी ये चीज़ नॉर्मल है, आप याद कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर अपने दोस्तों